हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, फाइनल जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो अपडेट आ चुका है और झारखंड के बच्चों के लिए बहुत ही दुख खबरी है। ये झटका लगा है उनको। जो उम्मीद था कि ये 3 नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा किसी न किसी तरह से, कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। जो नीट 2020 में क्वालिफाइड स्टूडेंट थे जिन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लोज कर दिया है और फाइनली उन्होंने ये कह दिया कि 3 नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। क्या कुछ हुआ, चलिए न्यूज के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। पलामू, हजारीबाग व दुमका मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा नामांकन, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका खारिज। दैनिक जागरण में पब्लिश हुआ है। ये बिल्डिंग जो आप देख रही है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग है। हजारीबाग में बन कर तैयार मेडिकल कॉलेज, ये देख सकते हैं। बिल्डिंग तो बन चुका है पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि अगर 3 नए मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चे चले भी जाते हैं तो वो बिल्कुल डॉक्टर बनने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ना ही फैकल्टी है, ना ही लैब है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप चल जाते हैं तो फिर आपका ही भविष्य बर्बाद होगा। सो ये सब कंडीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया कि 3 नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे। दुमका मेडिकल कॉलेज, झारखंड के नए मेडिकल कॉलेज में अब नामांकन नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज करते हुए केस निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नहीं है, कॉलेज डॉक्टर कैसे बनेंगे। तो बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे अगर उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी नहीं है। और क्या कुछ अपडेट आया है वो देखते चलिए। झारखंड के पलामू, हजारीबाग तथा दुमका से 3 नए मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष नामांकन की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने मंगलवार को नीट अभ्यर्थियों द्वारा 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। तो केस क्लोज कर दिया गया है। अदालत ने 4 फरवरी को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को पहले ही बोल चुके थे कि जो अब फाइनली जो डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का वो 4 फरवरी को आने वाला है। और 4 फरवरी को डिसीजन आया पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लोजली रखा। उन्होंने इस न्यूज को, इस अपडेट को आउट नहीं किया कि फाइनली अपडेट क्या आया कि वेदर एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। और अब जाके उन्होंने इस न्यूज को आउट किया है कि हाँ, एडमिशन नहीं होंगे इस साल। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए नामांकन की अनुमति की मांग खारिज कर दी कि राज्य के पदाधिकारियों ने पिछले वर्ष न्यायालय में अंडरटेकिंग देने के बाद भी मेडिकल कॉलेज की कमियां दूर नहीं की। तो हुआ क्या था कि 2019 में झारखंड के गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि हमारे कॉलेज बन चुके हैं, एडमिशन का जो प्रक्रिया उसे चालू कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया और गवर्नमेंट ने सारा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, ना ही मेडिकल स्टाफ आया है, पैरा मेडिकल स्टाफ आया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर लैब वगैरह क्राइटेरिया फुलफिल कर सका। और ये लोग अंडरटेकिंग को साइन किया था, अंडरटेकिंग दिया था झारखंड गवर्नमेंट ने कि हम ये सारे क्राइटेरिया को नेक्स्ट ईयर आते आते हम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किया। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया और इल्जाम इन लोगों पर डाल दिया। उस समय जो कमियां थी वह अभी भी बरकरार है। ऐसे में बिना संचालन और फैकल्टी के नामांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिन कॉलेजों में शिक्षक भी ही नहीं है वे डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन तथा राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिले करने को कहा था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शपथ पत्र में अंडरटेकिंग देने के बावजूद कमियां दूर नहीं होने पर खेद प्रकट करते हुए उन कमियों को शीघ्र दूर कर लेने का आश्वासन दिया था। हालांकि शपथ पत्र में भी विभाग ने यह स्वीकार किया कि 3 मेडिकल कॉलेज में 32 से 50% फैकल्टी के पद रिक्त है। तो फैकल्टी का जो अभी जो पोस्ट है वो खाली है, अभी तक गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर सका। तो बताइए, अगर आप जाते हैं पैथोलॉजी का क्लास होता है, पैरासिटोलॉजी क्लास होता है, सपोज दैट आपको एक क्लास एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, बोल देगा कि फैकल्टी नहीं है, तो फिर उसमें आप ही का लॉस है। और गवर्नमेंट जब पढ़ाती है गवर्नमेंट कॉलेजों में तो वो अच्छे फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर बनने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। बता दें कि पिछले वर्ष की तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामांकन की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई थी। उस समय कमियां 3 माह में दूर करने की अंडरटेकिंग देने के बाद न्यायालय ने नामांकन की अनुमति प्रदान की थी। कमियां दूर नहीं करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस सत्र के लिए नामांकन की अनुमति नहीं प्रदान की। 300 सीट का नुकसान अभ्यर्थियों
में निराश था बिल्कुल। स्टूडेंट तो अपसेट हो गए हैं क्योंकि 300 सीट झारखंड को मिला था, वो इस साल एडमिशन नहीं लिया। 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति नहीं मिलने से राज्य को एमबीबीएस की 300 सीटों का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ नीट क्वालिफाइड उन अभ्यर्थियों को इससे निराशा हुई जिनका नामांकन इन सीटों पर हो पाता, जिनको जो मेरिट में थे, जिनका रैंक वेरी क्लोज था कि हाँ अगर ये 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे एडमिशन हो जाएगा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। रैंक में थोड़ा पिछड़ने के कारण उनका नामांकन नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ये अपडेट आया है और फाइनली बहुत झटका लगा है बच्चों को कि एडमिशन फाइनली नहीं होगा। बहुत उम्मीद थे उनको कि इस साल एडमिशन ले लिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और सारे मेडिकल अपडेट जो भी आएंगे हम चैनल के थ्रू आप लोगों को दे दिया करेंगे और पढ़ाई में लग जाइए। अब इस साल नीट होने वाला कब होगा फाइनली ऑफिशियल अपडेट तो आया नहीं है, डेट से कब होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई मेडिकल अपडेट आएगा, न्यूज़ आएगा वो हम आपको चैनल के थ्रू बता दिया करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।